नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टीकमगढ़ की बड़ी खबर के साथ, जहां नगरीय निकाय चुनाव के मतदान को लेकर विवाद हुआ। विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह के बीच में विवाद हुआ है। दोनों बड़े नेताओं के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। दोनों के समर्थक आपस में भिड़े तो वहीं विधायक का भाई घायल हो गया है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात किया गया है। नगर के वार्ड नंबर 1 के मतदान केंद्र पर विवाद हुआ, जहां विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह के बीच में विवाद हुआ, आपसी झड़प हुई और इस बीच धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता सुधीर पटेरिया जुड़ चुके हैं। सुधीर, नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के दौरान टीकमगढ़ में विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह के बीच में विवाद हुआ है। क्या वजह थी जिसकी वजह से उनके बीच में धक्का मुक्की हुई है? अनुपमा, मैं आपको बता दूंगा टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 1 का ये मामला है, जहाँ पे मतदान प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन एजेंटों को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ। वहाँ से कहा गया है कि आप यहाँ से बाहर निकलें, नहीं निकलने को लेकर वहाँ पे इन दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। धक्का मुक्की होने के बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में पहुँच गया, जिस कारण से इन दोनों को अलग किया गया। और वहाँ पे जब स्थिति बिगड़ने लगी तो वहाँ पे इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, जिससे दोनों पक्ष एक तरफ होकर के और फिर इन दोनों को अलग अलग स्थिति में कर दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो मतदान प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। जी सुधीर, अगर देखा जाए तो बीजेपी विधायक राकेश गिरी के भाई को भी चोटें आई है, वो भी घायल हुए हैं। फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हल्की फुल्की चोटें आने के बाद विधायक राकेश गिरी के भाई को टीकमगढ़ जिला अस्पताल में लाया गया। वहां पे उनका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद इन्हें तत्काल प्रभाव से देहात सिटी कोतवाली पुलिस के वहां पर जाकर के इन्होंने पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के खिलाफ में मामला दर्ज करवाया है। अब यादवेंद्र सिंह के यहाँ पे पहुंच करके यादवेंद्र सिंह के दरवाजे में पुलिस को बैठा दिया गया है और वहाँ पे अब जो प्रक्रिया है वो चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी किस तरीके से। सुधीर, मैं आप तक पहुंचूंगी। अभी इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी विधायक राकेश गिरी खुद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी राकेश गिरी जी, देखा जाए तो टीकमगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा था, लेकिन इसी बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई आपके और कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह के बीच में। क्या वजह थी जिसकी वजह से विवाद हुआ? विवाद का, मेरी बहू वहाँ से चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है जी। मेरा भाई वहाँ इलेक्शन एजेंट है जी। यादवेंद्र सिंह और उनके भाई भतीजे परिवार के लोग बूथ कैप्चरिंग करने पहुंचे, उसका विरोध किया तो मेरे भाई पे हमला कर दिया जी। भाई पे हमला हुआ, हम लोग खबर लगी तो हम पहुंचे तो दोनों पक्ष भिड़ रहे थे जी। मैंने बीच बचाव किया तो मेरे ऊपर हमला कर दिया जी। अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की काफी खूबसूरत तस्वीरें आ रही थी, लेकिन इसी बीच विवाद हो गया। तो क्या पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद था? आपको नहीं लगता कि आपने पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत करनी थी? मैं तो पुलिस प्रशासन को सूचना दी कि आप लोग वहाँ पहुंची, विवाद हो रहा है, हम भी पहुंच रहे हैं जी। पुलिस पहुंची तो पुलिस ने तो मामला शांत किया पूरा, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है हमारे साथ। शायद हम होते नहीं आज इस दुनिया में, इतने लोग थे तो बूथ कैप्चरिंग करने के उद्देश्य से ही आए थे जी। देखा जाए तो अभी आपके भाई को चोटें भी आई है इस धक्का मुक्की के बीच में, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? वो यही कारण है, आज भी वो स्थिति यहाँ निर्मित होने वाली थी जी। राकेश गिरी जी, देखा जाए तो लोकतंत्र एक काफी अच्छा त्योहार होता है, मतदाताओं में काफी उत्साह होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जो मतदाताओं को देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वो भी डर जाते हैं ऐसी तस्वीरों को देखकर। तो आपको नहीं लगता कि शांतिपूर्ण तरीके से भी इस बात से समझा जा सकता था या इस मामले को सुलझाया जा सकता था? वो 3 वार्ड के निवासी 1 वार्ड में क्या करने गए थे, क्या काम है उनका वहाँ? मेरी परिवार की तो मेरी बहू लड़ रही है, मैं तो मौके पर भी नहीं था। मेरे भाई थे, उन इलेक्शन एजेंट है, वो विथ प्रूफ विथ रिकॉर्ड है इलेक्शन एजेंट, वो वहाँ बैठे थे। ये लोग अपने घर से गए, वहाँ हमला कर दिया। मैं सो रहा था, मैं घर से गया तो देखा विवाद हो रहा है तो हमारे ऊपर भी हमला कर दिया जी। राकेश गिरी जी, इस वक्त हमारे साथ में पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में।
धन्यवाद मैडम जी। यादवेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से देखा जाए तो विधायक का कहना था कि ज्यादा बड़ा मामला नहीं था, लेकिन फिर भी इसे बहुत बड़ा मामला किया गया है और इस दौरान दोनों के बीच में आपसी झड़प हुई है। क्या वजह आपको लगती है, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? मैडम, वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स थी, डिप्टी एसपी थे, सीआई थे, मेरी तो किसी से बात ही नहीं हुई है जी। वहाँ पे जो है इनके परिवार के कम से कम 20-25 लोग बूथ के अंदर घुसे हुए थे जी। मेरा भतीजा वहाँ पे पहुंचा और उसने वो प्रत्याशी जो वहाँ पे थी, महिला थी सीताबाई जी। सीताबाई को बाहर निकाल दिया। उसने हमारे भाई से, भतीजे से शिकायत करी कि इन लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया जी। तो इनसे तो बात ही नहीं कर रहा था। वो प्रिसाइडिंग अफसर से बात कर रहा था, जो वहाँ के बूथ प्रभारी थे उनसे बात कर रहा था जी। ये लड़का आया इनका भाई और उसने उसको पीछे से मार दिया और गाली गलौज करने लगा जी। उसके बाद जो है जनता उग्र हो गई। जनता ने जो है इनके ऊपर पथराव कर दिया या जो भी है। ये अंदर थे और बीच में पुलिस थी और इस तरफ हम मतलब बाकी लोग थे। मैं तो अटेंडम वहाँ पहुँच गया केवल बूथ देखने के ऊपर पर्पज से जी। और दूसरी बात यह है कि ये वहाँ के निवासी खुद नहीं है जी। ये जो है दूसरे वार्ड के निवासी हैं। इन्हें काय के लिए वहाँ पे जाना था और ये बूथ के अंदर पहुँच कैसे गए? और फिर अगर ये कहते हैं कि हम अपराधी हैं तो पिछले 50 साल से राजनीति में है, मेरे ऊपर एक भी मुकदमा आज तक नहीं है, मेरे बेटे के ऊपर भी एक भी मुकदमा नहीं है, मेरे भतीजे के ऊपर भी मुकदमा नहीं है जी। ये कैसे कह सकते हैं कि हम अपराध करने के लिए वहाँ पे गए थे? जी। यादवेंद्र जी, देखा जाए तो विधायक हमारे साथ में यहाँ पर विधायक राकेश गिरी भी जुड़े हुए हैं। राकेश गिरी जी का कहना है कि आपने पहले धक्का मुक्की शुरू की थी। धक्का मुक्की नहीं, ये तो गाड़ी में बैठा था, ये तो बाहर था ही नहीं। ये गाड़ी के अंदर बैठे थे, हम बाहर थे। कहाँ से धक्का मुक्की हो गई? किसके साथ धक्का मुक्की हो गई? राकेश गिरी जी, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे पूर्व मंत्री कांग्रेस के ऊपर? हमारे पास सारे वीडियो है, सारे रिकॉर्ड है, हम सब पेश करेंगे, आपको भी देंगे, आपको इसी नंबर पर भेजेंगे। वीडियो है जिसमें आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। हाँ, आपने तो गोली चलाई होते, हम का मार दें? ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट हो जाए, उसकी जांच हो जाए। हाँ तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, अगर देखा जाए तो आप दोनों को पूरा देश सुन रहा है और ऐसे में अगर आप यहाँ पर मतदान के समय अगर ऐसी बातें कहेंगे जिस तरीके से आपने धक्का मुक्की की है, दोनों ही पक्षों की बात की जाए तो, और उसी तरीके से एक गलत तस्वीर पहुंचती है लोकतंत्र की मतदाताओं के बीच में, तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुधीर जुड़े हुए हैं। सुधीर, देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई है, जहां पर पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह का कहना है कि राकेश गिरी ने धक्का मुक्की शुरू की थी, तो वहीं पर राकेश गिरी जी का कहना है कि पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह ने धक्का मुक्की शुरू की थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अनुमा, मैं आपको बता दूं कि पहले से ही चलता आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने टक्करी फाइट में थे। तो इन दोनों को अपने आप में ये लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हार जीत हो रही है, जिसको लेकर के पूरा विवाद की स्थिति बनी रही। वहां पे एक दूसरे में विवाद चला, पिटाई का माहौल बना और फिर आखिरकार इन दोनों लोग अपने अपने घर पे जाकर के, और पूर्व मंत्री जो यादवेंद्र सिंह है उनके यहाँ पे पुलिस फोर्स को बिठा दिया गया है। अब इससे वीडियो जो दिखाए जा रहे हैं इस पर खुलेआम स्पष्ट हो रहा है कि किसके द्वारा किसकी पिटाई की जा रही है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो टीकमगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के मतदान को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह के बीच में विवाद हुआ है। कहीं ना कहीं मतदान को लेकर काफी प्रभावित भी हुआ, लेकिन इसी बीच प्रशासन बीच में पहुंच गया था और शांति बनाए रखने की अपील की गई और इसी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी कराया गया है।